सवाल है, अगर टारगेट नहीं है तो फिर आगे जाके आप कहां पे पहुंचोगे? और हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर लाइफ टू बी इन नेक्स्ट 5 years? अगले 5 साल में आप आपकी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो, मुझे बताओ। आज के डेट में दोस्तों, अगर आपके पास अगले 5 साल का कोई प्लानिंग नहीं है, अगले 5 साल का कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर आप आज आपके पास उतना मोटिवेशन नहीं होगा काम को जाने में, और वो काम को करने में उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें नहीं है जो चीजें हासिल करने के लिए आप काम पे जाओगे। अगर 5 साल का मेंटल पिक्चर आपके पास अभी तक नहीं है कि मैं 5 साल के बाद मैं कहां पे पहुंचूंगा, तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सिंपली आपको खुद को मिसगाइड कर रहे हो। सो प्लीज 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 नेवर मिसगाइड योरसेल्फ। एक बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, बिजनेस में कुछ लोग आते हैं, जब आते हैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं, और बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग कुछ दिन काम भी करते हैं, और धीरे धीरे दिमाग में शुरुआत में तो गोल रहता है, शुरुआत में बड़ा इनकम करने की थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा इच्छा भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में लोगों की लॉजिक घुस जाता है, और दिमाग से गोल आउट लॉजिक इन। आप बड़े पैसे के लिए क्यों काम नहीं करते हो? फिर लॉजिक से हम बात करेंगे, इसीलिए नहीं कर रहे हैं, और इसको हम बहाना भी बताते हैं। लेकिन वो सारी चीजों को एक साइड में रखो। आज इसी सवाल का जवाब देने की एक बार प्रयास करो कि अगले 5 साल के अंदर हम अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहेंगे। आप आपकी लाइफ को कहां पे देखना चाहोगे? 5 साल के बाद कहां पे पहुंचना चाहोगे? अगर आज आपने निर्धारित कर लिया, अगर आज आपने इसको डिसाइड कर लिया, तो अगले 5 साल में आप वहां पे पहुंचोगे जो जहां पे पहुंचने की प्लानिंग आज आपने किया। लेकिन एक बात बता रहा हूं, बहुत लोग गोल सेटिंग ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते हैं, उनको इसके लॉजिक अच्छा लगता है कि हाँ हाँ हाँ, गोल सेटिंग करने से ऐसा हो जाएगा, लॉजिक अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं करते, राइट? और क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आगे बताऊंगा, छोटा छोटा कारण बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था, 83% पीपल जिनके पास अभी गोल नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था। इस स्टडी की रिपोर्ट उन्होंने जो दिलवाया, उसी स्टडी की रिपोर्ट के आधार से मैं ये स्लाइड बनाया। 83% पीपल जिनके पास आज की डेट में कोई गोल नहीं है, बस इनको मालूम है काम करो काम करो काम करो, काम के जरिए पैसा तो कुछ आ ही जाएगा। मतलब ये लोग तो बहुत कन्विंस है। और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो 14% के लोग होते हैं। ये 14% लोग कोई रिटन गोल तो नहीं है, लेकिन दिमाग में तो सोचे हैं कम से कम मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। मतलब नो डाउट, राइट, ये 83%, 83% लोगों से ये लोग थोड़ा सा आगे हैं, 2, 4, 5, 10 कदम आगे हैं, क्योंकि कम से कम फ्यूचर के बारे में तो अपने दिमाग में सोच रहा है। तो 14% पीपल हैव गोल्स इन देयर हेड, बट इट इज नॉट रिटन डाउन। इन्होंने कहीं पे उसको लिख के रखा नहीं। लेकिन सुन के ताजुब होंगे दोस्तों, ओनली 3% लोग होते हैं इस दुनिया में, ये 3% लोगों के पास आज की डेट में रिटेन गोल्स हैं। अगर आप मुझे सवाल करोगे मेरे पास कितने रिटेन गोल्स हैं, आई हैव 64 रिटेन गोल्स माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। 64 रिटेन गोल्स आई हैव रिटेन इन माय ड्रीम डायरी। और उनमें से बहुत सारी मोर देन 50% अचीव हो चुका है, मोर देन 50% अचीव हो चुका है। और 60 इयर्स, 60 साल होते होते बाकी पूरे के पूरे गोल्स मेरे अचीव हो जाएंगे, राइट? ये मेरे अंदर पूरा का पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि एक बार कुछ चीजें हासिल हो गया तो उसी फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करके बाकी बड़े बड़े चीजों को अचीव करने की, राइट, जो विश्वास होती है ना, ये विश्वास पैदा हो जाती है। और सुन के ताजुब होंगे, 83%, 14%, 3% लोगों के बीच में जिन लोगों के पास गोल नहीं है, अगर 5 साल के बाद, अगर 10 साल के बाद आप इन लोगों के साथ मिलोगे तो क्या अंतर आपको मिलेगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अंतर ये होता है
कि 14% लोग, जिन लोगों ने कम से कम अपने दिमाग में सोचे हैं, कुछ ना कुछ गोल सोच के रखे हैं, ये लोग 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल है देन 83% पीपल। 83% लोगों से 10 गुना ज्यादा सक्सेस इन लोगों को मिला है, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कैरियर ग्रोथ, राइट, इन टर्म्स ऑफ यानी मैटेरियलिस्टिक गेन, राइट, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, राइट, कोई भी होता है, कोई लेवल हो, कोई कैरियर ग्रोथ हो, तो 10 गुना 14% लोग 83% लोगों से 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल है। और ये जो 3% लोग, जिन लोगों के पास रिटिन गोल है दोस्तों, ये लोग 83% लोगों से 30 गुना 30 टाइम्स बिगर सक्सेस in terms of money, in terms of career growth, in terms of health, in terms of education, in terms of investment and every factor. हर कोई फैक्टर में आप देखोगे ये 3% लोग 30 गुना बड़ा सक्सेस हासिल किया है। दिस इज द पावर ऑफ रिटन गोल्स। और इसमें बहुत बड़े विज्ञान काम करता है, और आपको मालूम है सबकॉन्शियस माइंड कितने बड़े रोल प्ले करता है। और एक बार आपको इसकी क्लैरिटी समझ में आ गया तो बाकी सारे काम आप तो चुटकी से कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आज के बाद आप 83% लोगों के बीच में रहोगे, या 14% लोगों के बीच में रहोगे, या 3% लोगों के बीच में रहोगे। अगर आपने सारे चीज समझने के बाद आप फिर भी 83% लोगों के बीच में रहोगे, तो 5 साल के बाद भगवान भी कभी आपको मौका नहीं देगा दूसरों को बदनाम करने की। आप खुद की नजर से छोटा हो जाओगे और खुद को बोलोगे, रिग्रेट्स आ जाएगा, और आप खुद को बोलोगे मेरे पास कितने सारी एजुकेशन था गोल सेट करने की, क्यों मैंने किया नहीं। और 5 साल पहले भी स्ट्रगल करता था, आज भी स्ट्रगल जारी है। अगर आपने 14% लोगों के बीच में आना चाहोगे या 3% लोगों के बीच में आना चाहोगे, ये सारी निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आप मेहनत करते हो आपके लिए, आप मेहनत करते हो आपकी परिवार के लिए, आप मेहनत करते हो आपकी फ्यूचर के लिए, आप मेहनत करते हो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए, आप मेहनत करते हो अपनी फाइनेंस के लिए। सामर्थ्य को इतना बड़ा करो कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट क्यों करेंगे मुझे बताओ, रिजेक्ट क्यों करेंगे? प्रिपरेशन इतनी तगड़ा करो। आज की डेट में विद्यार्थी लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रिपरेशन करते हैं। भाई किस चीज की प्रिपरेशन? हमको रेलवे एग्जाम देना है, हमको भाई यूपीएससी में एग्जाम देना है, मुझे हमको बैंकिंग की एग्जाम देना है। अलग अलग एग्जाम के लिए क्या करते हैं ना, प्रिपरेशन करते हैं, कहीं हम रिजेक्ट ना हो जाए। और मोदी केयर में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, अपने सपने को अचीव करनी है, क्या आप तैयार नहीं कर सकते? तैयारी नहीं कर सकते? मुझे बताओ। अगर तैयारी करने के लिए तैयार हो तो रिजेक्शन किसी बात की? भाई आप तैयारी हो जाएगी तो लोग क्या रिजेक्ट करेंगे आपको? आप तो लोगों को रिजेक्ट करके आओगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है जिसके कारण आज की डेट में लोग गोल सेट नहीं करते हैं। मैंने आपको इसे 4 पॉइंट बताया दोस्तों, मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, और इसे 4 पॉइंट में से जो भी ब्लॉकेज आपके पास होगा, अगर आपको ये लग रहा है कि गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर बाय डिफॉल्ट 83% लोगों की कैटेगरी में रहोगे आप। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैसे करना है मुझे मालूम नहीं है, तो आपको लाइफ में जो चाहिए पहले लिख तो लो, उसके बाद धीरे धीरे आपको रास्ता मिलेगा। आपकी अपलाइन के पास बैठ जाओ, वो आपको गाइड कर लेंगे, राइट। अगर आज भी आपको फियर ऑफ फेल्यूर का डर लगता है, फियर ऑफ फेल्यूर का, तो फिर आप जीवन में कभी सफल ही नहीं हो पाओगे, गारंटी है। क्योंकि सफलता के रास्ते में फेल्यूर एक प्रोसेस के रूप में आता है, और इस प्रोसेस को अगर जो इनकार करता है, सफलता इनके लाइफ में कभी नहीं आता है। एंड सबसे बड़ी बात है रिजेक्शन। जिसके पास नहीं होता है प्रिपरेशन, इनको मिलता है ज्यादा रिजेक्शन। और इसीलिए आज की डेट में विद्यार्थी लोग
घर से पापा की जेब से पैसा लेके जाके 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक का प्रिपरेशन करते हैं ताकि इंटरव्यू में रिजेक्ट ना हो जाए। उसमें से अगर दोस्तों 1% 5% का प्रिपरेशन मोदी केयर में कर लोगे ना, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है सफल होने में। और एक विडंबना आपको बताऊं मैं आपको, ये बड़ी दुख भरी कहानी है, राइट। बहुत सारे लोग इसमें फिट हो जाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से गोल सेटिंग मीटिंग में बैठे हैं, बहुत बार गोल सेटिंग कर रहे हैं, और गोल सेटिंग कुछ लोगों ने किए हैं, लेकिन जो गोल सेट किए हैं ना, अपना गोल को हिट नहीं कर पाए, अपने गोल को हिट नहीं कर पाए। मान के चलो कोई किसी ने टारगेट लिया था, मैं तो 6 महीने के अंदर 30,000 इनकम में पहुंच जाऊंगा, लेकिन 5,000 हुआ नहीं, तो फिर गोल सेटिंग पर भरोसा उठ गया। और कुछ लोग टारगेट लेते एक साल के अंदर में 50,000 चेक कमाऊंगा, लेकिन सोचते सोचते घर में बैठ गए, मेहनत किया नहीं, और 1 साल में 50,000 आया नहीं, तो गोल सेटिंग के ऊपर भरोसा उठ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह धारणा बना के रखे हैं कि हमने तो बहुत बार गोल सेट किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक चीज तो जरूर हुआ है दोस्तों, एक चीज जरूर हुआ है, यू आर 2 3 4 5 स्टेप्स क्लोजर टू द गोल्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ के जो गोल होती है ना, वहां पे आप बहुत क्लोज हो चुके हो। आपने 50,000 का चेक गोल सेट किया था, हुआ नहीं, 10,000 तो हुआ होगा दोस्तों। 50,000 के लिए आपने गोल सेट किया था, 10,000 हुआ, मतलब अभी आपको मालूम पड़ गया कि 10,000 तो पहुंच गए, और बाकी 50,000 पहुंचने के लिए क्या आपने मिस किया, जो कर लोगे तो फिर आपने बहुत कम समय पे आप पहुंच जाओगे। बिकॉज आपने जितने बार गोल सेटिंग किया, अगर गोल मिस भी हुआ ना दोस्तों, देन यू आर गेटिंग क्लोजर टू द गोल्स ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के जितने सारे गोल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा क्लोजर मूव करते हो। तो अगर लाइफ में कभी आपका गोल मिस हो जाता है, और एक बार प्रयास करो, जब आप तीर चलाते हो, जब बंदूक चलाते हो, कोई भी आपने निशाना लगाते हो कहीं पे भी, राइट दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका निशाना सही जगह पे लगेगा। तो मिसिंग ए गोल इजंट द एंड ऑफ लाइफ। रिसेट, रिफोकस एंड सेट न्यू वंस इन लाइफ अगेन। अगर पिछला महीना गोल सेट किया था, नहीं पहुंच पाए, तो शो व्हाट, इस महीना फिर से गोल सेट करो। यहां पे एक छोटा सा बात बताऊंगा दोस्तों, कि लोग गोल सेट करने में छोटी सी जो मिस्टेक्स करते हैं, जो उसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। लोग है इस दुनिया में, हमारी टीम में भी है, पूरे मोदी केयर परिवार में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग अपने सामर्थ्य से छोटा गोल सेट करते हैं, अपने सामर्थ्य से छोटा। मैंने 2 साल पुराने एक कंसल्टेंट को मैंने पूछा कि आपका इसी महीने का गोल क्या है। इनके नीचे 7-8 लोग लॉयल्टी कर रहे हैं। मैंने जब उनको पूछा कि इस महीने का आपका गोल क्या है, उन्होंने बोला कि इसी महीना में माइलस्टोन 1 क्वालिफाई करूंगा। मैंने बोला भाई 7-8 लॉयल्टी क्वालिफायर आपके ग्रुप में है, मतलब आप तो डायरेक्टर जा सकते हो इसी महीना। बोले कि नहीं सर, इसी महीने माइलस्टोन 1 करेंगे, अगला महीना डायरेक्टर जाएंगे। तो फिर मैंने उनको बताया, देखो भाई, अपनी सामर्थ्य से छोटा गोल मत लो। अपने सामर्थ्य से छोटा गोल लेते हो तो आप कंफर्ट जोन में रह के काम करोगे। कंफर्ट जोन में रह के काम करने वाला कभी शिखर पे पहुंचता नहीं है। और कुछ लोग करते क्या है, अपनी सामर्थ्य से बड़ा गोल ले लेते हैं। मान के चलो अगर उसी बंदे ने, उनके पास 7-8 लॉयल्टी क्वालिफायर है, अगर इसी महीना वो गोल सेट करेगा कि वो प्लैटिनम चला जाएगा, रेड डायमंड चला जाएगा, होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अपने सामर्थ्य से बड़ा गोल क्यों ले रहे हो आप? लेकिन अपने सामर्थ्य से बड़ा गोल लो, लेकिन इतना बड़ा मत लो कि आप कर नहीं पाओगे, फिर गोल सेटिंग के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। तो आप कैसे, आपका गोल कैसा होना चाहिए? आपकी सामर्थ्य जितना है, आपकी सामर्थ्य से छोटा, थोड़ा सा बड़ा गोल आपको लेना जरूरी है। मान के चलो आप इसी महीना 1100 पीबी करके डायरेक्टर जाने की आपकी सामर्थ्य है, तो आप सीनियर डायरेक्टर का गोल सेट अगर नहीं भी कर पा रहे हो,
फिर भी 1500 या 2000 पीवी करने की, 2000 पीवी करके डायरेक्टर जाने की गोल सेट करो। अपनी सामर्थ्य से थोड़ा बड़ा गोल सेट करो, ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो पाओगे, कंफर्ट जोन को ब्रेक करके काम कर पाओगे, और फिर आपसे बड़ा से बड़ा कामयाबी आप हासिल कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन दोस्तों अभी आप पूछोगे तो फिर मैं गोल सेट कैसे करूं, राइट। और गोल दोस्तों तीन, आपको सबसे पहले क्या क्या करना है मैं आपको तरीका एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले डायरी में आप पूरा रैंडम लिखना शुरू करो, लाइफ में चाहिए क्या क्या आपको, एक बार लिख लो। अगर आपको शर्म लगता है तो किसी को दिखाओ मत, अपना डायरी में लिखो। ना अपनी वाइफ को दिखाओ, ना हस्बैंड को दिखाओ, ना बच्चे को दिखाओ, ना भाई को, ना बहनों को, ना पड़ोसी को या ऑफलाइन को, किसी को मत दिखाओ। लेकिन कम से कम लेट योर माइंड अंडरस्टैंड एंड लेट योर कॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, उसको पहले लिख लो। हो सकता है, और जो आपने गोल लिखा इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मान के चलो आपने एक गोल सेट किया, कि फाइनेंशियल गोल सेट किया, कि आपने टारगेट रखा कि मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए, आपको 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, कोई भी गोल आपने फाइनेंशियल गोल लिया। अगर आपने मेटेरियलिस्टिक गोल लिया तो फिर मेटेरियलिस्टिक गोल को अपने फाइनेंशियल गोल में उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। मतलब आपको मान के चलो कि आपने टारगेट लिया मुझे कार लेना है और मुझे 10 लाख का गाड़ी लेनी है, तो 10 लाख का गाड़ी लेना है, 10 लाख का गाड़ी, 10 लाख का गाड़ी, तो फिर उसको क्या करोगे, फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करो कि मैं 1 लाख, मैं 2 लाख महीना कमाऊंगा, फिर 10 लाख का गाड़ी लूंगा, क्योंकि 2 लाख कमाने के बाद मेरे पास कम से कम डाउन पेमेंट ठीक हो जाएगा, हर महीना ईएमआई देने के लिए मेरा काबिलियत बड़ा हो जाएगा, और मैं 2 लाख कमाने के बाद एक 4 पहिया वाला गाड़ी में चला सकता हूं। तो आपकी कार के साथ एक फाइनेंशियल गोल अटैच कर लो, ताकि उतना पैसा कमाना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपका मेटेरियलिस्टिक गोल आप अपने आप अचीव कर लोगे। मान के चलो आपको एक घर लेना है, कितने रुपए की घर लेना है, और उतना रुपए की घर लेने के लिए आपको कितने डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, पूरे के पूरे कैश में खरीदना पड़ेगा, ये सारी पर्सनल प्लानिंग आपको करनी है। और बस कितना पैसा महीना कमाने से मैं ये बड़ा घर ले सकता हूं, उसके साथ आके फाइनेंशियल गोल आपको अटैच करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, पहले उसको लिस्ट अप करो। उसके बाद करना क्या है कि आप ये इसको एक फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल गोल लिए हो अच्छी बात है, अगर मटेरियलिस्टिक गोल लिए हो तो उसके फिर फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करो। जैसे मैंने बताया मुझे कार लेना है, कितने इनकम आने के बाद मैं कार ले सकता हूं, आपने खुद को टारगेट दे दिया कि मैं 2 लाख चेक में पहुंचूंगा, उसके बाद मैं कार ले लूंगा। तो फिर कार 2 लाख इनकम, कार 2 लाख इनकम, मान के चलो आपने टारगेट लिया कि मुझे घर लेना है, तो आपका घर का कीमत कितना होगा, आपका घर के साथ फिर देखो कि मैं इतने इनकम में पहुंचूंगा तो फिर मैं घर लेने की मेरी क्षमता बड़ी हो जाएगी। तो आपका घर, फिर आपका फाइनेंशियल गोल, आपको महीना 3 लाख कमाना है घर लेने के लिए, 4 लाख कमाना है घर लेने के लिए, 5 लाख कमाना है इतने बड़े घर लेने के लिए, राइट। तो इसी तरह आप आपके मेटेरियलिस्टिक गोल के साथ इनकम गोल को अटैच करो, ताकि इतने इनकम में पहुंचने से ये मेरा हो जाएगा। और फाइनेंशियल गोल अगर आप लेते हो तो फिर इसके लिए भी आप प्लान करो। कैसे प्लान करोगे, आपको 3 गोल सेट करना है। एक लॉन्ग टर्म गोल जो 5 साल के लिए होती है, जो दूरदृष्टि रखते हो 5 साल के बाद मुझे कहां पे पहुंचना है, जैसे मैंने आपको सवाल किया था। और दूसरा गोल, उसको थोड़ा सा ब्रेक करो, 5 साल में अगर वहां पे पहुंचना है तो फिर मिड टर्म गोल रखना है, 3 साल में कहां पे पहुंचना है, उसके बाद 1 साल में कहां पे पहुंचना है, उसको और थोड़ा ब्रेक करो, और उसके बाद उसको फिर आपको मंथली गोल में सेट करो। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको करना है क्या है कि इसको स्क्रीनशॉट लेना है, घर में बैठ के थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना है, और उसके बाद जो मैं बोला हूं उसको आपको लिखना है, राइट। लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, 5 साल के लिए होता है। और ये लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि आप, और ये 2025 है, और 5 साल के बाद आएगा आपका 2030, और 2030 में आपको, 2030 में आपको, मतलब ये महीना चल रहा है आपका अगस्त का महीना, 2030 अगस्त के अंदर आपको क्या क्या हासिल करना है, लॉन्ग टर्म गोल। तो आई एम अचीविंग, जैसे कि आपने जीबीडी ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर का टारगेट ले सकते हो, कोई भी लेवल आप ले सकते हो, राइट। और मैं वो टाइटल में पहुंचूंगा, राइट। आई एम अचीविंग, इसको कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि गोल सेटिंग करने के टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। विल बी मत लिखिएगा, राइट, फ्यूचर टेंस में मत लिखिएगा, क्योंकि होता नहीं है, और आपके दिमाग समझ लेगा कि ये सारी चीजें फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर कोई देखा नहीं, जैसे कि हम बोलते कल कभी हमारी लाइफ में आया नहीं।
राइट, लेकिन हम कल के लिए काम को टाल नहीं पाएंगे। तो बस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। तो लॉन्ग टर्म गोल कैसा होता है कि आपने 5 साल के लिए लेते हो, ये अगस्त 2025 है, उसके 5 साल के बाद आएगा अगस्त 2030। बाई अगस्त 2030 आपका मंथ एंड ईयर फिक्स हो गया। तो आई एम अचीविंग ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर लेवल विथ एन इनकम ऑफ ₹5 लाख पर मंथ। अभी आपने आपके लेवल को डिसाइड कर लिया, अपने फाइनेंस को डिसाइड कर लिया। इसको लॉन्ग टर्म गोल के लिए रखो, और जहां पे भी बात करते हो बस आपको बस यही काम करने, यही बात बोलनी है कि मुझे 5 साल के अंदर 5 लाख इनकम करना है और मुझे टॉप टाइटल में जाना है। और उसके बाद मेरे पास एक लग्जरी कार होगा, 5 लाख का चेक आएगा। तो कौन सा गाड़ी आपको लेना है डिसाइड करो, कितने रुपए का गाड़ी लेना है, कौन सा गाड़ी लेना है। मैंने तो आज के दोस्तों मैं मतलब जब मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे कौन सा गाड़ी लेना है, उसका प्राइस कितना है, राइट। तो उससे ये गाड़ी अभी जो चला रहा हूँ, उससे पहले भी मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं अपनी जेब में उसका फोटो लेके घूम रहा था, मेरे पर्स में उसका फोटो था, व्हाइट कलर होंडा सिटी, आई व्हाइट कलर होंडा सिटी, व्हाइट कलर होंडा सिटी, व्हाइट कलर होंडा सिटी। अभी तो दिमाग में ब्लैक कलर मर्सिडीज जी क्लास, ब्लैक कलर मर्सिडीज जी क्लास, राइट। आपकी लग्जरी कार कौन सा गाड़ी लोगे और कितने रुपया का होगा, इसको डिसाइड करो, लिखो। एंड फोटो रिकॉग्निशन इन कनेक्ट मैगजीन, हमारी जो नेशनल मैगजीन होता है, इसी मैगजीन में मेरा फोटो आ रहा है, एक पिक्चर बन जाएगा, आप डायरेक्टर बन जाओगे। इसी डायरेक्टर का एक डायरेक्शन में एक छोटा सा पिक्चर होगा, जिस पिक्चर में आप बनोगे हीरो, और आपकी फोटो मैगजीन में आ रहा है, आपके पास वो गाड़ी है, आपका टाइटल टॉप टाइटल में है, आप 5 लाख कमाते हो, और फिर और इंडिया में लोग आपको जानते हैं, सम्मान करते हैं। हर साल आप अपने बीवी बच्चों के साथ फॉरेन ट्रिप में जाते हो। ये पूरे पिक्चर आपके दिमाग में चलना चाहिए। और इनविटेशन आज गेस्ट स्पीकर इन सक्सेस सेमिनार एंड ऑल द कंसल्टेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, राइट, दे आर लिसनिंग राइट टू मी एंड माय सक्सेस स्टोरीज थ्रू ऑडियो एंड वीडियो बाय मंथ सो एंड शो ईयर, राइट। और ये आपका लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग होता है दोस्तों। और अभी आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनाओ, और इस मेंटल पिक्चर में हीरो कौन है, आप खुद हीरो हो। और आप मतलब ये मेंटल पिक्चर में आप हीरो के पास क्या क्या होता है, वो कौन सा लेवल पे होता है, कितने चेक्स कमाता है, कौन सा गाड़ी होता है, कितना मान सम्मान इज्जत होता है, ऑल ओवर इंडिया में लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, वो हर साल फॉरेन ट्रिप जाता है और बड़ा बड़ा सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग करता है, सारे चीज पिक्चराइज करो। ये 5 साल के बाद आपके साथ होने वाला है। लेकिन ये 5 साल के बाद अगर आपने 5 लाख कमानी है, तो ओवरनाइट तो आप जंप करके वहां पे नहीं पहुंच जाओगे। अभी उनको हम ब्रेक करना है। क्या ब्रेक करोगे, मिड टर्म गोल जो 3 साल के बाद लो। अगर 5 साल के बाद आपको 5 लाख कमाना है, तो 3 साल के बाद कितना कमाओगे। तो आपको करना क्या, कौन सा लेवल पे पहुंचोगे। देखो वही चीज, आई एम अचीविंग लेवल विथ एन इनकम 2 लाख पर मंथ। आप यहीं पे लिख सकते हो कि मैं डबल रेड डायमंड जाऊंगा, ट्रिपल रेड डायमंड जाऊंगा, राइट। डबल रेड डायमंड, ट्रिपल रेड डायमंड में 2 लाख कमाऊंगा 3 साल के अंदर, ये भी हो सकता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, आप डिसाइड करो। आपके अपलाइन के पास, आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे, नहीं नहीं आपकी मतलब काबिलियत बहुत बड़े हैं, आप 3 साल में टॉप टाइटल में जाके 5 लाख कमा सकते हो, तो वही काम करो। तो 5 साल के बाद आप 7-8 लाख का चेक कमाने की गोल सेट करो। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है आपको बताने की, लेकिन आप अभी कौन से लेवल पे हो और वहां से आपको छलांग लगाना है, तो फिर आपको उसी हिसाब से गोल सेट करनी है। अंडरस्टैंड, ये एक जनरल गाइडलाइन है। आई एम अचीविंग सो एंड सो लेवल, मान के चलो कि ट्रिपल रेड डायमंड लेवल विद एन इनकम ऑफ ₹2 लाख पर मंथ, और मेरे पास एक 10 लाख का फैमिली एक गाड़ी है, और फोटो रिकॉग्निशन कनेक्ट मैगजीन में आ रहा है, फ्री फॉरेन ट्रिप परिवार के साथ जा रहा हूं, और all the consultant from across the country are listening to my success stories through audios and video। YouTube में मेरा वीडियो आ रहा है, लोग मुझे सुन रहे, बहुत सम्मान दे रहे, राइट। तो ये हो गया आपका मिड टर्म गोल, जो 3 साल के बाद आपको हासिल करना है। अगर 3 साल के बाद आपको ये 2 लाख रुपया चेक कमाना है, तो शॉर्ट टर्म गोल एग्जैक्टली 1 साल के बाद अगस्त 2026 में आपको कितने चेक्स कमाने हैं, इसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। और इस शॉर्ट टर्म गोल में आई एम अचीविंग में भी आपका टारगेट रखो कि 1 साल के अंदर मुझे प्लैटिनम जाना है, 50,000 चेक्स कमाना है, या 1 साल के अंदर मुझे रेड डायमंड जाना है, मुझे 50,000 कमाना है। कोई भी टाइटल होगा आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। देखिए वॉल्यूम, स्ट्रक्चर,
के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने चेक्स कमाओगे, और ये आपको आपकी अपलाइन हेल्प कर सकता है। लेकिन पहले तो डिसाइड करके लिख तो लो, मैं प्लैटिनम जाऊंगा 50,000 कमाऊंगा, या रेड डायमंड जाऊंगा 50,000 कमाऊंगा। एक साल के अंदर मुझे इसको हासिल करना है, और फोटो रिकॉग्निशन आ जाएगा कनेक्ट मैगजीन में, और फ्री फॉरेन मुझे मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी मुझे। अभी आपका 5 साल का गोल सेट हो गया, 3 साल का गोल सेट हो गया, 1 साल का गोल सेट हो गया, और ये सारी चीज 1 साल के बाद वहां पे पहुंचोगे कैसे? 1 साल के बाद वहां पे पहुंचोगे जब आप हर महीना शुरुआत में मंथली गोल सेट करोगे, मंथली टारगेट सेट करके काम करोगे। सवाल है आपके मन में कभी कभी, कामयाब लोग कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं, हम क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि कामयाबी हासिल करने लोग हर महीना गोल सेट करते हैं। 1 साल के बाद कहां पे पहुंचेंगे उनके दिमाग में, 3 साल के बाद कहां पे पहुंचेंगे, 5 साल के बाद कहां पे पहुंचेंगे, पूरे के पूरे पिक्चर इनके दिमाग में। इसीलिए पागलपन है, इसीलिए जुनून है, इसीलिए एक्साइटमेंट है, इसीलिए पागल की तरह काम करते हैं और जबरदस्त गोल अचीव करते हैं। और ये जो आप गोल सेटिंग मंथली देख रहे हो, ये मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर का है, तो मैं उनसे लाया हूं, राइट। इसको मेरे ग्रुप में मैं पूरा डुप्लीकेट कर रहा हूं। हर महीना आप इसको पकड़ के गोल सेट करो। आपकी अपलाइन के पास अगर कोई फॉर्मेट होगा तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप गोल सेट करो, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो इसी फॉर्मेट को आपने डुप्लीकेट करो। ऊपर में आपका नाम लिखो, आपका एमसीएन नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, आप इसी महीना पर्सनल पीवी कितना करोगे, स्पॉन्सरिंग कितना करोगे, इसी महीना आपको चेक्स कितना चाहिए, आपके ग्रुप पीवी कितना होगा, आपके टाइटल कितना होगा, क्या होगा, इसको पहले डिसाइड करो। और हमारी जो समीर मोदी इंफिनिटी प्लान है, अब इस प्लान में 4 लेग में आप टॉप टाइटल में जा सकते हो। अगर 4 लेग में आप टॉप टाइटल में जा सकते हो तो कौन है वो 4 लोग, उनके नाम लिखो। और एक छोटा सा आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो गोल सेट है आपका, मंथली गोल सेट आप करोगे तो मैं क्या करता, मैं आपको एक छोटा सा सलाह दूंगा कि पहले आप खुद का गोल सेट करो। इसे गोल सेट के साथ खुद का करने के बाद आपको करना क्या है, जो 4 लोगों का नाम आपने लिखा है, इसी महीना इनसे 4 लोगों को उसी टारगेट में पहुंचाएंगे। मेरा टारगेट ये होगा, उसी 4 लोगों के साथ बैठ के इसी सीट को पकड़ के उनके साथ भी बैठ के गोल सेट करो। अभी आपका जिम्मेदारी, आप खुद का गोल सेट करो। ये जो मंथली सीट आपके सामने मैंने रखा, राइट, इसको गोल सेट आप खुद करो, और जो 4 लोगों का नाम लिखोगे इनके साथ भी बैठ के गोल सेट करो, और इसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। अगर ये काम आपने छोटा छोटा काम कर लिया, देखिए लाइफ में दोस्तों सबसे बड़ी बात है आपकी लाइफ का गोल। क्योंकि आपकी गोल आपको सबसे बड़ा रीजन देता है, आपकी वाई को क्लियर करता है, आपकी पर्पस को क्लियर करता है, आपकी अंदर आग लगाता है, आप इंस्पायर्ड होते हो, आपकी अंदर से सेल्फ मोटिवेशन बड़े हो जाती है, और मेहनत करते हो, एक समय पे आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो, और दुनिया भर के लोग आपके लिए तालियां लगाते हैं, दुनिया भर के लोग आपको सलाम करते हैं, दुनिया भर के लोग अपनी कहानी घर घर में जाके पहुंचाते हैं, और दुनिया भर के लोग आपको लेके प्राउड फील करते हैं, और आपकी मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार हर कोई आके आपको बोलेगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। वंस यू अचीव द गोल ऑफ योर लाइफ, वंस यू अचीव द डिफरेंट माइलस्टोन इन योर लाइफ, देन दुनिया आपकी बोलेगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, hoping you all people will achieve bigger success in life, and everyone around your circle, they will come and say I am proud of you. So thank you very much. आज किसी जबरदस्त सेशन में जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा, 2-3 मिनट ज्यादा लिया आपका, लेकिन भरोसा है, विश्वास है कि आप आज रात में सोने से पहले कम से कम ये गोल सेटिंग को कम से कम अपने दिमाग में रखोगे। 83% में नहीं, 3% में रहना है। थैंक यू वेरी मच। फिर अगला सेशन आपके पास जानकारी पहुंच जाएगा लीप का। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।